हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में पिछले कुछ महीनों से हम लगातार आपको एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करते आ रहे हैं। हमारे वीडियोस आपको बहुत ही कंसाइज मिलेंगे, टू द पॉइंट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते आ रहे हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देखिए, ये कमीशन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा डिफरेंट है। इस कमीशन को अभी तक 3 बार गठन इसका हो चुका है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, अब तक 3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए यहीं से बनता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कितनी बार अभी तक किया जा चुका है। तो कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काका कालेलकर आयोग। देखिए, सबसे पहले पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो आयोग बना था उसका क्या नाम था? काका कालेलकर आयोग। ये बना था 29 जनवरी 1953 को और 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो 29 जनवरी 1953 से 1955 तक आप देखेंगे 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और ये 10 मेंबर कमीशन था। ठीक है, 10 सदस्य थे इस आयोग के। काका कालेलकर आयोग के कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। ठीक है, ये आयोग किस बात को लेकर सिफारिश कर रहा था? ये आयोग का कहना था, इस आयोग का कहना था कि पिछड़ा वर्ग जो है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति, समाज का वो व्यक्ति जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर यदि कमजोर है तो उसे पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति का समझना चाहिए। ठीक है, तो इसकी सिफारिश काका कालेलकर आयोग कर रहा था। एक चीज और इसमें मैं बताऊंगी आपको, काका कालेलकर आयोग के अध्यक्ष अगर पूछ लेते हैं तो उनका नाम काका ही था। उन्हीं के नाम पर, काका कालेलकर के नाम पर ही इस आयोग का नाम रखा गया था। तो यही इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आयोग किस चीज की सिफारिश कर रहा था कि पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ी जाति, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जितने भी वर्ग या जितने भी लोग कमजोर हैं उन्हें पिछड़ी जाति समझ के पिछड़ा वर्ग का जो है समझा जाएगा। लेकिन इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया तो ये आयोग खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा आयोग का गठन हुआ जिसे क्या बोला गया? मंडल आयोग। ठीक है, ये बना 20 सितंबर 1978 को। 20 सितंबर 1978 को। इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। ठीक है, अब इस आयोग के अध्यक्ष अगर देखें तो बीपी मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब ये क्या चाहते थे? इनका क्या कहना था? इस आयोग का ये कहना था कि भारत में पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, इनका कहना ये था, इस आयोग का कहना ये था कि जो पिछड़ी जाति है उसको पिछड़े वर्ग में रखा जाए और उसे कितना 27% आरक्षण दिया जाए। 27% का रिजर्वेशन जो है पिछड़ी जाति को मिलना चाहिए। ठीक है, इस आयोग की ये सिफारिश थी। लेकिन हुआ ये कि 1990 में जब सरकार बदल गई, वीपी सिंह जी की सरकार आ गई, तो ये बात एक तरीके से आई गई हो गई। ठीक है, इस आरक्षण को जो है अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये आरक्षण उस समय अस्वीकार हो गया। लेकिन 1993 में पहली बार सांविधिक आयोग के रूप में इसका गठन हुआ। तो क्वेश्चन यहां से निकलकर आता है कि सांविधिक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक आयोग कब बनाया गया? 1993 में। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन कब बना? 1993 में। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उस समय जब ये सांविधिक आयोग बना था, स्टैट्यूटरी कमीशन बना था,
तब इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तब इसके पहले अध्यक्ष थे RN प्रसाद। ठीक है, RN प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग आयोग के। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 27% आरक्षण की सिफारिश किस आयोग ने की थी? मंडल आयोग ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद तीसरी बार इस आयोग का गठन हुआ कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम लाया गया 2018। इसमें क्या हुआ? इसमें 102वां 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिससे इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये देखिए 102वां संविधान संशोधन लाया गया 123वें संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और संवैधानिक दर्जा किससे मिला? 102वें संविधान संशोधन से मिला। ठीक है, तो फाइनली संविधान में इसको शामिल किया गया भाग 16 के आर्टिकल 338B में। भाग 16 के आर्टिकल 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कहा गया और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हम पिछले वीडियो में अभी देखते आ रहे हैं 338 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 338A जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, अब 338B जो है किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, तो भाग 16 सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि 1953 से लेकर इस आयोग को लेकर सिफारिश चलती आई। ठीक है, सभी आयोग ने अपना अपना कार्य किया और फाइनली इसे यहाँ आकर 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला और इसे आर्टिकल 338B में रखा गया। ठीक है, अब इसकी संरचना देख लेते हैं। आपको इसमें यही सब चीजें ध्यान रखनी हैं। ठीक है, संरचना देख लेते हैं। इस आयोग की संरचना किस तरीके की है? इस आयोग में है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, SC/ST कमीशन की तरह ही है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः 3 वर्ष। मैंने आपको SC/ST में भी बताया था कि वैसे तो इनका कार्यकाल, इनकी सेवा शर्तें, सभी चीजें कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। त्याग पत्र किसे देंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य कोई भी अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो हम शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो नियुक्त करेगा, जो अपॉइंट करेगा उसे ही हम रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। इसके बाद इसका मुख्यालय देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वार्षिक रिपोर्ट अपनी, ठीक है, ये आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसे कहाँ रखेंगे? संसद में पेश करेंगे। ठीक है, और वार्षिक रिपोर्ट अगर राज्यों से संबंधित है तो राज्यों के राज्यपाल को दिया जाएगा और राज्यपाल उसे विधानमंडल में पेश करेंगे। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। बस हम लेटेस्ट के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप और ध्यान रखिए। भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी जी जो हैं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो वो भी भगवान लाल साहनी जी ही हैं। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं, तो वो कौन होंगे? RN प्रसाद। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। बाकी प्रेजेंट में भगवान लाल साहनी जी ही इस आयोग के अध्यक्ष हैं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।